कीवर्ड रिसर्च करना सभी को आता है, लेकिन सही कीवर्ड चूज करना और उसका सही तरीके से यूज करना एक एक्सपर्ट ही जानता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं कि उबर सजेस्ट से कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। चाहे आप एसईओ बिगिनर हो या फिर एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ये वीडियो देख के आप एक प्रोफेशनल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैफिक टॉक्स, जहां आपको सिखाया जाता है ट्रैफिक लाने के स्मार्ट तरीके। सबसे पहले ये समझ लो कि उबर सजेस्ट एक ऐसा कीवर्ड रिसर्च टूल है जिसे नील पटेल ने बनाया है। इसमें आप अपने कीवर्ड के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उस पर कितना कंपटीशन है और कितनी सर्च वॉल्यूम है। उबर सजेस्ट आपको ये भी बताता है कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड और कौन से कीवर्ड है जिनका यूज आप कर सकते हैं। यहाँ मैं सीड कीवर्ड ले रहा हूँ। सीड कीवर्ड का मतलब होता है वो मेन आइडिया या फिर वो मेन कीवर्ड जिससे आप और भी कीवर्ड निकाल सकते हैं और भी आइडिया ले सकते हैं। जैसे हो गया वेट लॉस, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ, ये सारे एक सीड कीवर्ड होते हैं। इसका यूज करके आप और भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो आप उबर सजेस्ट पे जाएंगे, पहला गूगल पे लिखेंगे उबर सजेस्ट। आप नील पटेल भी लिख सकते हैं, वहां से नील पटेल पे उबर सजेस्ट सर्च करके आप उसका यूज कर सकते हो। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, यही उबर सजेस्ट की वेबसाइट है जो नील पटेल द्वारा बनाई गई है। इसी को आपको लॉगिन करना है। जो पहला फेस आएगा आपके सामने वो एक साइन इन और क्रिएट फ्री अकाउंट का आएगा। यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। यहाँ पे जो साइन इन के बाद जो डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा वो इस तरह से होगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आप अपनी साइट ऑडिट भी कर सकते हैं और आपकी जो रैंकिंग है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से कीवर्ड रिसर्च होती है। आप बल्क में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड आइडिया ले सकते हैं और इसमें आप जो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको भी चेक कर सकते हैं, उसका ट्रैफिक देख सकते हैं और उसके जो कीवर्ड्स है, कौन से कीवर्ड उसके ऊपर ट्रैफिक ला रहे हैं, कौन से कीवर्ड आपके कॉम्पिटिटर को रैंक करने में मदद कर रहे हैं, उनका देख सकते हैं और उनका यूज आपकी वेबसाइट में कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैकलिंक को भी चेक कर सकते हैं, कितनी बैकलिंक डे बाय डे खत्म हो रही है और कितनी बैकलिंक न्यू क्रिएट हो रही है। यहाँ से सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो बैकलिंक का ही होता है। पर्सनली मैंने बैकलिंक एनालिसिस यूज किया है। इसमें सबसे बेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बैकलिंक्स का ही रहा है। चलो हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं जहां हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ, कीवर्ड रिसर्च में आपको टोटल 6 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ आप किसी एक सिंगल कीवर्ड को लेकर उसके बारे में सर्च वॉल्यूम या फिर डिफिकल्टी का पता लगा सकते हैं। फिर आता है बल्क एनालिसिस। बल्क एनालिसिस में आप कई सारे कीवर्ड का यूज करके, कई सारे कीवर्ड इसमें ऐड करके आप सभी की सर्च वॉल्यूम या उसको चेक कर सकते हैं कि किसमें कितना कंपटीशन है, कितनी सर्च वॉल्यूम है। फिर इसके बाद आता है कीवर्ड आइडियाज। आप किसी सीड कीवर्ड को डालकर उसके आइडियाज ले सकते हैं कि और कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं आपकी सीड कीवर्ड से रिलेटेड। फिर इसके बाद आता है कीवर्ड विजुअलाइजेशन। इसमें ये होता है कि आप एक सीड कीवर्ड डालते हैं और उसके अराउंड जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ के हो गए, प्रीपोजिशंस के हो गए, क्वेश्चनिंग हो गए या फिर कंपेयरिंग हो गए, वो सारे कीवर्ड्स या फिर सारी क्वेरीज आपको इसमें शो कर देगा। एक मैप के अकॉर्डिंग आपको शो करता है। फिर इसके बाद आता है कीवर्ड लिस्ट। कीवर्ड लिस्ट में ये होता है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं अपने कीवर्ड की, जहां आप जिस भी कीवर्ड पे आपने रिसर्च की है, जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है, उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपके काम आ सके। फिर इसके बाद आता है कीवर्ड्स जनरेटर। कीवर्ड्स जनरेटर में क्या होता है? कीवर्ड्स जनरेटर में ये होता है कि यहाँ पे आपको पहले अपनी वेबसाइट का डोमेन डालना होता है, फिर अपने कॉम्पिटिटर का भी डोमेन डालना होता है, जिससे ये टूल आपको बताता है कि कौन से कीवर्ड्स है जो आपको कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे, और कौन से कीवर्ड्स है जो आपके अभी वेबसाइट पे आपने यूज किए हुए हो। सारी जो एनालिसिस है कीवर्ड्स की वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे की जाती है। सबसे पहले हम कीवर्ड ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप कीवर्ड डालते हैं। जैसे मैंने कोई सीड कीवर्ड लिया है, मैं सर्च करता हूँ एसईओ से रिलेटेड सर्च करता हूँ कि मैंने एसईओ कीवर्ड, मेरी कोई वेबसाइट मान लेते हैं कि मेरी कोई वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई ब्लॉग क्रिएट करती है,
और उस पे मेरे को एसईओ से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है उसको एनालिसिस करना है। तो मैं यहाँ पे एसईओ कर देता हूँ, और जो मेरी लोकेशन है मैं इंडिया ही रखता हूँ, मेरे को इंडिया में ही लीड चाहिए, इंडिया में के ही ऑडियंस को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो है 90,500 लोगों ने एसईओ सर्च किया है। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज करेंगे तो सर्च वॉल्यूम कम हो जाएगा, और एसईओ जो डिफिकल्टी है मतलब कंपटीशन है उस कीवर्ड का वो भी कम हो जाएगा। अभी जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन हाई है, तो इसका यूज हम नहीं करेंगे। मैं आपको ओनली एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर आप कोई से भी लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करे, कोई से भी कीवर्ड रिसर्च करे, तो आपको समझ में आ जाए कि इस टूल का यूज कैसे करना है। तो मैंने जब एसईओ सर्च किया इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करते हुए, तो यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है ये वो अलग अलग कंट्रीज के साथ आई। जैसे जो यूएस के सर्च वॉल्यूम है वो 16% है, फिर ब्राजील में 4% है, इंडिया में 11% है, और 4% फ्रेंच में है, जापान में 6% है, और अदर्स जो भी कंट्रीज है वो उसमें 59% सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे आपको जो एसईओ डिफिकल्टी है, कई लोग कंपटीशन के तौर पे भी देखते हैं, कई कई टूल एसईओ कंपटीशन के तौर पे भी इसको दिखाते हैं, लेकिन वो दोनों सेम चीज ही होती है, कंपटीशन ही शो करता है ये। तो इसके नीचे जो पेड डिफिकल्टी और कॉस्ट पर पे क्लिक होता है, ये एक गूगल एड्स के लिए या फिर पेड मार्केटिंग के लिए यूजफुल होती है। जो एड्स चलाते हैं उनके लिए फिर ये यूजफुल होती है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सर्च वॉल्यूम है उसकी क्या हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री में जो भी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, जो भी डेटा है सारे मंथ्स का वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो जुलाई 2025 में उसमें मोबाइल में सर्च किया है 7,596 सर्चेज हुई है, और डेस्कटॉप पे जो सर्च हुआ है वो 82,904 बार सर्च हुए हैं, इसकी सर्च वॉल्यूम है। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड आइडियाज में आपको सजेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स, प्रीपोजिशन वाले कीवर्ड्स, कंपैरिजन वाले कीवर्ड्स, और जो भी उसके रिलेटेड और भी कीवर्ड्स है और भी रिलेटेड कीवर्ड्स है वो भी सजेस्ट करते हैं। जैसे एसईओ स्टूडियो टूल्स, ये 90,500 लोगों ने सर्च मतलब 90,500 सर्च वॉल्यूम है इसकी। फिर क्वेश्चनिंग कीवर्ड्स में व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ सीरियस, एसईओ विद गूगल, ये अलग अलग क्वेश्चनिंग कीवर्ड्स है जिसपे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। फिर प्रीपोजिशन वाले कीवर्ड्स आते हैं एसईओ फॉर यूट्यूब, एसईओ फॉर वेबसाइट, एसईओ फॉर वेबसाइट, कैन एसईओ, एसईओ नियर मी, ये एक प्रीपोजिशन वाले कीवर्ड्स है जिनका भी यूज आप कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन वाले कीवर्ड्स आ जाता है जिसमें एसईओ विसेस एसईएम, एसईओ एंड एसईएम डिफरेंस, ये एक आप आर्टिकल या फिर अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉग क्रिएट करने का एक आइडिया बना सकते हैं कि इस कीवर्ड को हम टारगेट करते हुए एक ब्लॉग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कंटेंट आइडिया मिल जाता है। इस सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट ने किस किस तरह का कंटेंट यूज किया है। जैसे fiverr.com ने कंटेंट लिखा है 2025 बेस्ट एसईओ सर्विस ट्रस्टेड एक्सपर्ट ऑन फाइवर, ये एक तरह का कंटेंट है। विजिट है 1390 लोगों ने विजिट किया है, बैकलिंक इस पे बनाई है 5,33,443। और भी कई वेबसाइट्स है जो इस पे कंटेंट लिखी है, वहां से आप आइडिया ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये एक कीवर्ड ओवरव्यू का है जहां आप किसी भी पर्टिकुलर एक कीवर्ड को यूज करके उसकी सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी और भी 5 टूल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। फिर इसके बाद आता है बल्क एनालिसिस के बारे में। इसमें हम ये देखते हैं कि 5-6 कीवर्ड का यूज करके हम और भी एनालिसिस कर सकते हैं, उनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 5 से 6 कीवर्ड डालेंगे तो उसके बाद आप लैंग्वेज और लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको हर एक कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन आपको शो कर जाएगा। फिर इसके बाद आता है कीवर्ड आइडियाज, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कीवर्ड आइडियाज क्या होता है। यहाँ आपको कीवर्ड ओवरव्यू में भी मिल जाता है, वहां से भी आप कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एसईओ ऑलरेडी सर्च कर रखा है, वही जो मैंने कीवर्ड ओवरव्यू में सर्च किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज में देखियो
कीवर्ड स्टूडियो टूल, अगर आप कोई स्टूडियो टूल शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कीवर्ड है। फिर एसईओ फुल फॉर्म है, फिर एसईओ स्टूडियो यूट्यूब टूल है। कई कीवर्ड्स है जो सर्च करते हैं लोग, और इंटेंट भी आपको पता चल जाता है। ये नेविगेशनल इंटेंट है, ये कॉमर्शियल इंटेंट है, ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। ये इंटेंट भी आपको बता देता है। फिर सर्च वॉल्यूम आपको दिख जाती है उस कीवर्ड की। फिर जो सीपीसी, पीडी या फिर एसईओ डिफिकल्टी, ये भी सारी आपको शो कर जाती है साथ में। फिर इसके बाद हम आते हैं कीवर्ड विजुअलाइजेशन में। कीवर्ड विजुअलाइजेशन में आपको क्या शो होता है कि जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सर्चेज है एसईओ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एसईओ से रिलेटेड और भी क्या सर्च हो रखे हैं, लोग क्या और सर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक पे कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो एसईओ जो कीवर्ड है, जो मेरा सीड कीवर्ड है, उसके अराउंड कई तरह के कंटेंट है जो दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चनिंग कीवर्ड भी है, प्रीपोजिशनल कीवर्ड भी है, और WHO जैसे फिर और भी अदर्स कीवर्ड्स है जो यूज कर सकते हैं। कंपेयरिंग वाले भी कीवर्ड्स है इसमें। जैसे वाई वाले कीवर्ड्स में हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे है वाई एसईओ सीरियस। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि उस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी सर्च वॉल्यूम है, और कितनी सीपीसी, कितनी पेड डिफिकल्टी और कितनी एसईओ डिफिकल्टी है। यहाँ पे कई तरह के कंटेंट मिल जाएंगे आपको। प्री पोजीशन वाले में जाके देखे तो इस एसईओ वर्थ इट, तो इसकी जो सर्च वॉल्यूम है, इसकी कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो ये कीवर्ड विजुअलाइजेशन है। आप इस टूल का यूज करके भी अपने सीड कीवर्ड से रिलेटेड और भी तरह का कंटेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से एक आइडिया लेके। फिर इसके बाद आता है कीवर्ड लिस्ट। यहाँ पे आप कीवर्ड लिस्ट का तो मतलब आपको पता ही है कि आप कोई भी अगर कीवर्ड आपको अच्छा लगा हो, किसी की सर्च वॉल्यूम सही हो, कंपटीशन कम हो, तो उसको यूज करने, इन फ्यूचर यूज करने के लिए आप कीवर्ड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर में क्या होता है, कीवर्ड जनरेटर में ये होता है कि आप अपना वेबसाइट डोमेन और कॉम्पिटिटर का डोमेन यूज करके आप वो कीवर्ड निकाल सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर ने यूज किए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट डोमेन डालना है। जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, मैं यहाँ पे एक डमी वेबसाइट ले लेता हूँ जिसका यूज करके हम आपको बताएंगे और उसका कॉम्पिटिटर भी निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया असाइनमेंट हेल्प, तो हम इसको एक मेन वेबसाइट ले लेते हैं और इसको एज ए कॉम्पिटिटर ले लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट ले लेते हैं, एक तरह की मान लेते हैं कि इस वेबसाइट डोमेन ने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ वेबसाइट डोमेन नेम, नेक्स्ट इंडिया, हमें इंडिया को ही टारगेट करना है। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि कॉम्पिटिटर डोमेन आपके कौन से कॉम्पिटिटर है, तो हमने चूज किया था ये इंडिया असाइनमेंट हेल्प.com। तो यहां से हम कॉपी करेंगे और यहां पे हम कॉम्पिटिटर का नाम डाल देंगे। अब ये जनरेट कर रहा है आपके कीवर्ड्स को कि आपको और कौन कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए आपकी वेबसाइट या फिर आपके कंटेंट के लिए। आपके जो कीवर्ड्स है इसने जनरेट कर दिए। जैसे आपने जो अपने कीवर्ड्स को फोकस इस जो हमारी वेबसाइट है, जो हमने अपनी वेबसाइट मानी थी myassignmenthelp.com, इसमें जो कीवर्ड इसने यूज किए, इस वेबसाइट ने जो कीवर्ड यूज किए वो है चेक ग्रामर इन दिस सेंटेंस, चेक माय ग्रामर, करेक्ट ग्रामर सेंटेंस, ऑनलाइन ग्रामर एंड सेंटेंस चेक, इस तरह के कीवर्ड यूज किए गए हैं। और जो हमारे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स है टॉपिक्स फॉर पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश, हाउ टू राइट असाइनमेंट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइटिंग असाइनमेंट इन, ये एक कॉम्पिटिटर के कीवर्ड और आपके कीवर्ड के बीच में कंपैरिजन हो जाता है कि आपको और कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने कीवर्ड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है कि आप अपने वेबसाइट के लिए 3 कीवर्ड या फिर 3 एक फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। उसके बेस पे भी आपको एक कीवर्ड जनरेट करना होता है। यहाँ पे अभी एक ऑप्शन नहीं आया है, नहीं तो वो भी आता है, उसमें आपको एग्जैक्ट कीवर्ड पता चलता है। यहाँ पे कोई इस फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV में,
और अपने गूगल शीट में सेव कर सकते हो और कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं, कोई अच्छा कीवर्ड हो तो। और ध्यान रहे आपको जो भी कीवर्ड चूज करना है वो एक ट्रेंडिंग कीवर्ड होना चाहिए, जो आपके इन फ्यूचर भी ट्रेंड करता रहे और आपका कीवर्ड यूज किया जाए हमेशा लोगों द्वारा। और कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम है और उसका कंपटीशन है, हमेशा कंपटीशन कम होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको कंपटीशन कम मिले और वेबसाइट के मुताबिक और लोगों द्वारा जो ट्रैफिक मिले वो आपको एक प्रॉपर ट्रैफिक मिले और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि उबर सजेस्ट से कीवर्ड रिसर्च करना कितना इजी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस कीवर्ड टूल पर अगला वीडियो चाहिए, और ट्रैफिक टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एसईओ के प्रैक्टिकल वीडियो रोज आप तक पहुंच सके। मैं हेमेंद्र, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।